कि तेरे बाजू कोई भी नहीं। मेरे को एक प्यार कर दी, मैं तो सोनिया तेरे ते मर गई। मेरे को एक प्यार कर दी, तेन चढ़ के चुबारी तक दी। मेरी अखां विच ख्वाब जगा के, एक जीने दी आस जगा के, सोनिया जिंद ले गया। हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। वैसे बता दें कि बेंजीन में 3 टाइप की रिएक्शन पॉसिबल हैं। पहली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी एडिशन रिएक्शन और तीसरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है, हर टाइप की रिएक्शन करी, उसकी मैकेनिज्म करी, सब कुछ किया है और उसकी जनरल मैकेनिज्म के ऊपर ही बात करी है। तो मैं कहूँगा कि उन सब वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना, बहुत हेल्पफुल होंगी तुम्हारे लिए। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जो 2 रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब मेजर जो पार्ट जो बेंजीन रिंग का रिएक्शन का है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, और एडिशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत कुछ आता है, फिडल क्राफ्ट आता है, तो ये सब देख लेना एक बार। और प्रिपरेशन जो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन रिंग है उसका मैंने एक माइंड मैप बना के दिया एक वीडियो में, तो वो वीडियो भी देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी तुम्हारे लिए। अब हम बात करते हैं किसके लिए, एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हेडिंग डालो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में भी हम लोग कई पार्ट पढ़ेंगे। एडिशन रिएक्शन में जैसे हेलोजन के साथ एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शन। देखो एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन की देखो ये है, क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड है। जैसा हमने देखा था कि अल्कीन और अल्काइन में एडिशन रिएक्शन देखने को मिलता है, क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। उसी तरीके से बेंजीन भी या इसके होमोलोगस मतलब इसी के परिवार वाले भी एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनके पास अनसैचुरेटेड है, मतलब इसके पास डबल बॉन्ड है। तो देखो अब हम लोग आगे बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो हम एडिशन रिएक्शन करते हैं ये थोड़ी मतलब ड्रास्टिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे करते हैं। तो एक चीज़ रख लो कि हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो बात बताते हैं, जो ट्रिक बताते हैं, ध्यान से सुनते जाना, बहुत काम आएंगी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में काम आएंगी, स्कूल में भी काम आएंगी। तो देखो पार्ट नंबर ए डालो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम क्या करने वाले हैं कि हाइड्रोजन का ऐड करने वाले हैं बेंजीन रिंग के अंदर। तो इसे बेसिकली कई जगह कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो इसमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि जो हमारे पास बेंजीन रिंग होती है उसका हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, H2 के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, निकल। जो निकल होता है कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। टेम्परेचर होता है 473 से लेके 573 केल्विन के बीच में टेम्परेचर होने चाहिए। अगर तुम देखोगे सीधा सिंपल सी बात ये है कि हाई टेम्परेचर है। निकल यूज़ कर लो या फिर यूज़ कर लो प्लेटिनम, 2 मेटल में से कोई भी एक मेटल यूज़ कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ मॉलिक्यूल्स, अगर देखो सुनो, अगर इसके सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स है तो मैं बनाता हूँ, अगर इसका एक मॉलिक्यूल्स हो तो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से। वैसे जस्ट बता रहे हैं कि इस तरीके से, इस तरीके से। क्यों इस तरीके से बनेगा, क्योंकि बाकी तो और कुछ है भी नहीं है इसके पास, इसलिए यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स लिखा जाता है। 3 मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि देखो 3 मॉलिक्यूल्स मतलब 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन मतलब कि एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। तो मतलब जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स वो पर्याप्त होने चाहिए। तो ये जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड को नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। बात समझ में आई कि नहीं आई है। जो दूसरी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एडिशन ऑफ हेलोजन, कि अगर हमें हेलोजन को ऐड करना तो उसके लिए तुम्हें क्या क्या देखना पड़ेगा। देखो एडिशन ऑफ हेलोजन ये बड़े कमाल की, और एक जो इससे जो कंपाउंड बनता है वो एक दवाई की तरह भी यूज़ होता है। अब देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास बेंजीन है, बेंजीन की हम रिएक्शन कराते हैं Cl2 से, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में।
तो ये रिएक्शन होती है कुछ इस तरीके से कि Cl 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 और Cl। तो इसका मतलब है कि इसके 3 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर इसका सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स होगा तो 2 क्लोरीन आएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो 4 क्लोरीन आएंगे, 4। अगर 3 मॉलिक्यूल्स हैं Cl2 के तो 6 क्लोरीन आएंगे। देखो अब इसका नाम याद रख लेना, बहुत जगह तुम्हें काम आएगा। इसका नाम होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, और इसे कई जगह BHC के नाम से भी जाना जाता है। और ये होती इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड मतलब एक प्रकार की दवाई है इंसेक्ट को किल करने के लिए। और जो तुम्हें मेडिकल में इस मिलेगी तो इसका नाम तुम्हें कहीं गैमेक्सेन या कहीं लिंडेन के नाम से मिलेगी। मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर, इंग्लिश पे ध्यान मत दो। हाँ, अब देखो एडिशन रिएक्शन सिर्फ 2। अब देखो तीसरी देखने को मिलेगी, वो देखेगी ओजोन के साथ एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन ऑफ ओजोन, ओजोन मतलब O3। तो ये रिएक्शन होगी कुछ इस तरीके से। इसको बहुत ध्यान से देखना। देखो इस तरीके से, इसमें तुम्हें एक सिंपल सी ट्रिक बताते हैं। O3 है ना, देखो जैसे ये डबल बॉन्ड इस तरीके से है, अगर इसकी रिएक्शन तुम ओजोन से कराओगे तो पता क्या बनेगा, CCO और इस तरीके से। बात समझ में आई कि इसको समझ पाए कि नहीं समझ कि मैं क्या समझा रहा हूँ। अब देखो तुम्हारे पास ये है, जो ये पॉइंट है ये सब क्या है, कार्बन है। क्या है ये सब, कार्बन है। ये तो देखो जितनी तुम रिएक्शन देख रहे हो ना, सिंपल ये एल्कीन की रिएक्शन जैसा बिल्कुल मिलता जुलता लग रहा होगा तुम्हें। देखो कि तो एक कार्बन, ये वाला कार्बन ये रहा और ये वाला कार्बन ये रहा। अब तुम्हें क्या करना है कि देखो ऐसा जोड़ो, ऐसा जोड़ो, ऐसा जोड़ दो, ऐसा जोड़ दो, एक राय रहा। अब बात आ जाओ किसके ऊपर, जो हम लोग नहीं लगा रहे हैं बॉन्ड, समझ लेना वो हाइड्रोजन है वहाँ। अब देखो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन तुम यहाँ बनाओ, ये रहे और ये रहा। नहीं देखो, अरे ये इससे नहीं बनेगा, ये तो सिंगल बॉन्डेड रहेगा। क्योंकि डबल बॉन्ड तो इस और इसके बीच में है ना, एक कार्बन और एक कार्बन। तो बनाओ कुछ इस तरीके से, ये रहा। अब देखो ये एक मेरे पहले रुक जाओ, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। अब बनाते हम यहाँ, ये है 5वां कार्बन। तो इस यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड है, तो इसको सिंगल बॉन्ड ही रहने दो, क्योंकि जो कहानी होगी, जो कांट होगा वो होगा डबल बॉन्ड के साथ। और यहाँ इस तरीके से कर दो। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो कहानी भाई ऐसा करो, ऐसा करो, ओ ओ ओ, वही रहा इस तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। इसमें क्या ध्यान रखना है, इसको अगर तुम बैलेंस, ये ऐसा बॉन्ड है, ये कोई बॉन्ड नहीं है। देखो 1 2 3 H जोड़ दो, 1 2 3 H जोड़ दो, 1 2 3 H, 1 2 3 H, 1 2 3 H, 1 2 3 और H। इस तरीके से होगी ओजोन के साथ रिएक्शन। तो बस तुम्हें क्या याद रखना कि किसकी प्रेजेंस में होती है, तो ओजोन की रिएक्शन होती है किसके साथ, बेंजीन के साथ। किसके प्रेजेंस में, CH2Cl2 के प्रेजेंस में। देखो ये रिएक्शन होती है किस इस तरीके से, दूसरे पेज पे देखते हैं। देखो ये रही क्या, बेंजीन। अब मैं यहाँ दोबारा नहीं बताऊंगा किस तरीके से, कि 3 मॉलिक्यूल्स है CH2Cl2 की प्रेजेंस में। और इससे क्या बनता है, इससे बनता है कुछ इस तरीके से, कार्बन 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 कार्बन।
समझे। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये रहे ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब क्या रही है, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, नहीं इसको नहीं जोड़ना है, इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, तो ये 1 2 3 4 5 हाँ 6 हो गए हैं। इस तरीके से तुम्हें देखने को मिलेगा। यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, H यहाँ होगा, H H और H। अब देखो इसका नाम पता है क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजीन ट्राई ओजोनाइड। और बता दें कि ये अनस्टेबल होता है, तो क्या हो जाता है कि इसका फिर हम क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। ये बेसिकली क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर ध्यान से देखो तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है इसके अंदर, तो ऑक्सीडेशन है। फिर हम क्या करते हैं, इसका रिडक्शन करा ZnH2 के प्रेजेंस में। अब क्या देखने को मिलेगा तुम्हें, देखो इसको याद करने के लिए वही तरीका है कि जैसे मान लो जब इसका तुम ओजोन मतलब ओजोनोलिसिस कराते हो तो ये कंपाउंड क्या बनता था, ऐसे बनता था कि नहीं, ऐसे। फिर हम क्या कराते थे, फिर हम इसके आगे ब्रेक कराते थे, और जब हम इसको ब्रेक इस तरीके से कराते थे तो कंपाउंड कुछ इस तरीके से देखने को अपन को मिलता था। समझे कि नहीं समझे। अगर तुम्हें डायरेक्ट याद करना हो तो हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि इसको यहाँ से ब्रेक करो और यहाँ ऑक्सीजन लगा दो, और यहाँ ऑक्सीजन लगाओ, इसको इस तरीके से कर दो। समझे कि नहीं समझे। तो अगर तुम्हें इसको डायरेक्ट ये इसका प्रोडक्ट बनाना हो तो इसको याद इस तरीके से करो। देखो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करो, यहाँ से ब्रेक करो और यहाँ से ब्रेक करो। समझ में आया कि आखिरकार मैं क्या समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। तो जब तुम इसको ब्रेक करोगे तो कार्बन डबल बॉन्ड O और ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब बात ऐसी है कि इससे ए अटैच्ड है तो यहाँ लगा दो, इससे देखो फिर डबल बॉन्ड है और इससे H लगा दो और इससे H लगा दो, तो कंपाउंड बनता कुछ इस तरीके से। ये रहा कंपाउंड। बहुत बच्चों के इसमें तो उड़ गए होंगे। अगर इसको यहाँ से नहीं समझ पा रहे हो कोई बात नहीं, मैं दोबारा उसी स्ट्रक्चर पे समझाता हूँ। देखो इसको तुम्हें पता है ब्रेक किस तरीके से करना है, कि मान लो तुमने यहाँ से पकड़ लिया है, क्या किया यहाँ से, और इतना इस तरीके से ब्रेक कर दो, इसको यहाँ से कर दो और इसको यहाँ से कर दो और इसको ऐसे कर दो। तो मेन बेसिकली अगर तुम इस बेसिकली सब तीन एक दूसरे के मतलब बराबर हैं, तो इसको देखोगे तो देखो COH CO और H, जैसा काम इसके साथ हो रहा है वैसा ही काम इसके साथ हो रहा है और वैसा ही काम इसके साथ भी हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर हम इसका नाम देखते हैं तो इसका नाम होता है इथेनेडाइल, मतलब क्योंकि दो ग्रुप है ना एल्डिहाइड को, ईथ मतलब क्या होते हैं, ईथेन मतलब क्या है कि दो कार्बन हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें थोड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसकी, बेंजीन रिंग की। तो मैं एक चीज़ तुम्हें बता चुका हूँ कि अब यहाँ डालो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आखिरकार क्या होने वाला है, देखो ध्यान से देखना। ऑक्सीडेशन की अगर डेफिनेशन सुनो तो क्या होती है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और एक बात बता दें, कंबशन मतलब किसी चीज़ को जलाना एक प्रकार की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और जितने भी तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलेंगे सबको जला सकते हो तुम, और सबसे वही काम होने वाला है।
कार्बन डाइऑक्साइड तो सब में से लिख लेगा। तुम कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जलाओगे, कार्बन एंड H2O के मॉलिक्यूल जरूर निकलेंगे। ऐसे ही हम C6H6 को जलाने वाले हैं O2 से, तो क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा, और इससे निकलेगी हीट, मतलब रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक 6530 किलोजूल। बात समझ में आई कि नहीं आई है? अब हम क्या करने वाले हैं कि हम V2O5 मतलब वेनेडियम पेंटॉक्साइड से रिएक्शन कराने वाले हैं। इसका फॉर्मूला होता है B2O5 और टेम्परेचर है बहुत हाई 773 केल्विन पे। तो इससे तुम्हें क्या देखने को मिलता है, देखो जैसे मान लो बेंजीन है, इसका हम लोग क्या कराने वाले हैं, ऑक्सीडेशन कराने वाले O2, किसकी प्रेजेंस में, B2O5 की प्रेजेंस में 773 केल्विन। तो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से, C डबल बॉन्ड C OH H C डबल बॉन्ड OH और यहाँ H। इसको हम लोग बोलते हैं मैलिक एसिड। समझे कि नहीं समझे? इसको बोलते हैं ये। फिर हम क्या करते रहते हैं कि इसको कर देते हैं हीट। तो जब तुम किसी को हीट करोगे तो बेसिकली वाटर तो निकलने वाला है। तो अब वाटर देखो किस तरीके से निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो कंपाउंड बने कुछ इस तरीके से CHCO डबल बॉन्ड CHCO और ये रहा। अब इस कंपाउंड का नाम होता है मैलिक एंड हाइड्राइड। ये सब कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए, सबको याद रखते जाना। मैं तो कहता हूँ कि एक कॉपी बना लो जहाँ ये सब चीज़ तुम लिखते जाओगे। तो अब देखो इतनी बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई है? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या रह गई तो बताना। अब हम कराने वाले ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल साइड चेन। देखो अब आगे बढ़ते हैं, मतलब यहाँ से सुनो। अब अगर तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि जो भी ऑक्सीडेशन करा रहे थे वो हम रिंग में करा रहे थे। अगर कोई चीज़ रिंग से अटैच्ड है, मतलब रिंग से कोई अगर अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो उसका हम किस तरीके से ऑक्सीडेशन कराने वाले हैं। मतलब यहाँ R मान लो अल्काइल ग्रुप। देखो तो इसमें सबसे पहले चीज़ लिखो, वो लिखो कि यहाँ जो हम ऑक्सीडेशन कराने वाले हैं, यहाँ कराने वाले हॉट एसिडिक KMnO4। KMnO4 एक ब्राइट कलर का तुम्हें देखने को मिलेगा 12th क्लास में एक्सपेरिमेंट करने को, ब्राइट पिंक कलर की एक देखने को मिलता है, वहाँ आसानी से मिल जाएगा। या फिर इसकी प्रेजेंस में कराओ, या कराओ Na2Cr2O7 या फिर कंसंट्रेटेड HNO3। तो ऐसा क्या होता है कि जब तुम बेंजीन जो मतलब अल्काइल बेंजीन की जब रिएक्शन कराते हो, किसी एक से ऑक्सीडेशन कराओगे, तो एक कार्बो ऑक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा वो ग्रुप। देखो जैसे मान लो ये है CH3 और हम लोग कराने वाले हैं किससे, KMnO4 से। KMnO4 का सॉल्यूशन कितना टेम्परेचर 373 से लेके 383, मतलब बहुत हॉट कंडीशन है। तो क्या होगा कि ये पता रिएक्शन, इसको कुछ नहीं होगा, इसको कुछ छुआ भी नहीं जाएगा, जो भी कांट होगा यहाँ होगा। तो इसको क्या हो जाएगा, एक कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का एक में चेंज हो जाएगा एक ग्रुप। तो ये हो जाएगा RCOH इस तरीके से। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अगर मान लो इसकी जगह इथाइल ग्रुप है तो इथाइल करा दो, CH2CH3। ऑक्सीडेशन ही तो करा रहे हैं KMnO4 की प्रेजेंस में, टेम्परेचर 373 से लेकर 383 केल्विन। तो क्या होगा, ये बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाएगा, COOH। नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। अगर किसी के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि अगर भैया हम
इस तरीके से कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे CH3 अगर ये वही सेम टू सेम कंडीशन यही है तो ये डाई में चेंज हो जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में। इस तरीके से COOH और ये भी हो जाएगा COOH। मतलब मेन ये है कि जो इसके ऊपर लगा है ना ये सब, ये इस ग्रुप में चेंज होते जाएंगे जब इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। देखो अगर तुम देखोगे तो इनमें देखो ऑक्सीजन ऐड कराया जा रहा है कि नहीं करे जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन ही तो है। अगर मान लो हम इस तरीके से कम कराते हैं CH3 कंडीशन सब सेम टू सेम, तो कुछ नहीं, जहाँ CH3 है वहाँ इस तरीके से कि आ जाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया अगर हम इस तरीके से रिएक्शन करा दें कि CH2 चलो यहीं तक CH3 से कराते हैं, तो मैं बता दूं कि अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तब भी ये इसी में ही चेंज होगा। सीधी सिंपल सी मतलब है कि इस अल्काइल ग्रुप की लेंथ से कोई भी कनेक्शन यहाँ तुम्हें देखने को नहीं मिल रहा है। कोई भी रिएक्शन हो, कुछ भी हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में ही चेंज होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, ये पॉइंट तो आ गया होगा। तो इसमें हम एक क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब तुम इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो रहा है। अगर कोई ये चाहे कि सिर्फ इसके अंदर क्या दो मॉलिक्यूल्स, मतलब देखो दो ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं कि नहीं, अगर कोई चाहे कि हमें ऑक्सीडेशन कराना और वो एल्डिहाइड में चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो वो इम्पोर्टेंट है, लिख लो। अगर तुम किसी ग्रुप को एल्डिहाइड में चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें माइल्ड, मतलब ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज़्यादा वीक, मतलब मिडिल टाइप का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना चाहिए। अगर हाई कर लोगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। अब देखो तुम्हारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, तो मैं कहूँगा MnO2, इसका नाम है एसिडिक मैंगनी डाइऑक्साइड। और दूसरा अपने पास है CrO2Cl2। इसका अगर नाम देखोगे तो नाम होता है क्रोमाइल क्लोराइड। तो बात समझ में आई कि नहीं आई है कि इनमें से कोई भी एक यूज़ कर लोगे तो वही पार्ट एल्डिहाइड के ग्रुप में जाएगा, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड के में। देखो एग्जाम्पल दिखाते हैं, ये रहा CH3, इसका ऑक्सीडेशन कराओ, ऑक्सीडेशन कराया, तुम क्या ले रहे हो, Mn2O2 ले लो, कौन सा नेचर है, एसिडिक नेचर है तो इसलिए H+ ले रहे हैं। या ले लो CrO2Cl2, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में। एल्डिहाइड ग्रुप मतलब ये इस तरीके से, मतलब अगर इसको और अच्छे से बनाते हैं तो ये ऐसा देखने को मिलेगा, C≡OH। और इसका अगर तुम नाम रखोगे तो इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। अब देखो आखिरी में क्या कराते हैं कि तुम्हें दोनों में डिफ्रेंशिएशन दिखा देते हैं। देखो CH3 ग्रुप सेम है और ऑक्सीडेशन भी कराने वाले हैं सेम टू सेम, बस तुम क्या करोगे, रीजेंट चेंज करोगे और कंपाउंड चेंज हो जाएगा। पहले में हम लेते हैं क्या, KMnO4, टेम्परेचर 375 से लेके 385 केल्विन के बीच में। तो जो तुम्हें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट होगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब दूसरी कंडीशन है, हम ले रहे हैं MnO2, एसिडिक MnO2, इसलिए H+ आया है। या ले लो CrO2Cl2, तो ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। ये सब रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बहुत काम आएंगी। ये एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें ऑक्सीडेशन एडिशन दोनों चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो कमेंट्स में लिख के बताओ कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तुम्हें कौन सा लगा और कहाँ कोई समस्या आ रही है।
अगर कोई समस्या आ रही हो तो मैं कहता हूँ कम से कम 2 या 3 बार उसको देखें दोबारा। अगर फिर भी वो टॉपिक समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करें, जो भी पॉसिबल हेल्प होगी वो हम हेल्प करेंगे।